प्यारे बहन भाइयों, बैठो बैठो, बैठ जाओ, बैठो बैठो। मैं आपको बहुत मोहब्बत करता हूँ, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, मैं आप सबका हूँ। ये जिस्म तुम्हारा है, ये दिल तुम्हारा है, ये ज़हन तुम्हारा है, ये आंखें तुम्हारे हैं, ये आवाज़ तुम्हारी है, ये फूल भी आपके हैं, हिंदू बरादरी की तरफ और मेरी तरफ से। हम आज लाड़कानो शहर में मौजूद हैं, हम आज शोहदों के शहर में मौजूद हैं, हम आज शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के शहर में मौजूद हैं, हम आज शहीद शाहनवाज भुट्टो के शहर में मौजूद हैं, शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो के शहर में मौजूद हैं, और हम शहीद बेनज़ीर भुट्टो के शहर में मौजूद हैं, और लाड़काना के मंदिर और धर्मशाला के शाम में, और आप सब मेरे गवाह हैं, हम शहीद संतोष कुमार और शहीद संजय कुमार के शहर के भी मौजूद हैं। जब मैं अपना बाबा के साथ जाता था गढ़ी खुदा बख्श, माहौल बहुत मुख्तलिफ था, बिल्कुल ही अलग था। वो उस जमाने वो फकीरों का मजार था, फकीरों का मजार था, कोई छत भी नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था, बस हम और अपने दुआएं, बस हम और अपने ख्वाहिश, बस हम और अपने आंसू, बस हम और सिंध के फकीर, चाहे गर्मी थी, चाहे सर्दी थी, चाहे बारिश हो रही थी, हम बैठते थे और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार पे दुआ मांगते थे, फतिहा पढ़ते थे। आज उन्होंने इसके ऊपर क्या महल बनाया? किसके लिए उन्होंने महल बनाया? तुम्हारे लिए महल नहीं बनाया, क्या लाशों के लिए महल बनाया? उन्होंने वो महल बनाया शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम खराब करने के लिए। ये जरदारी की साजिश है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो कोई बादशाह नहीं था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो कोई शहंशाह नहीं था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो कोई सुल्तान नहीं था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो अवाम का नौकर था, और हम आपके भी नौकर हैं। शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो भी तुम्हारा नौकर था। वो पूरे पाकिस्तान, पूरे सिंधी अवाम के नौकर था, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मसीह हो, चाहे सिख हो, हम तुम्हारे हैं, हम आपके खिदमत देने वाले हैं, हम आपके गाजी हैं, हम आपके खादिम हैं, और हम अपने आखिरी सांस तक तुम्हारे लिए लड़ते रहेंगे। नारे हैदरी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वालिद सर शाहनवाज भुट्टो सिंध के हिंदुओं के लिए भी लड़ा था, ये पाकिस्तान बनने से भी पहले। और 1947 में उसने कहा कि मेरे हिंदू बहन भाई आप ना जाएं, आप ना जाएं, सिंध तुम्हारा है, मुसलमान और हिंदू सिंध तुम्हारा है, और हमारे दरियाई सिंध हम दोनों के लिए मुकद्दस है, हम दोनों के लिए माँ है, हम दोनों के लिए बाप है, हम दोनों के लिए सब कुछ है। मगर दुख की बात है कि बहुत सारे हमारे बहन भाइयों 1947 में सिंध और पाकिस्तान छोड़ के पूरे दुनिया में फैल गए हैं, और एक शर्म की बात है कि आज मौजूदा सिंध में हमारे सिंधु बरादरी लोग आज तक भी जा रहे हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को अपने पहले ऐन दिया, पहले मुकम्मल ऐन दिया, और उस ऐनी कमेटी में हिंदू भी शामिल थे, बहुत सारे हमारे हिंदू बरादरी के दोस्त भी शामिल थे।
जगदेश कुमार, प्रेम कुमार शाहानी, राणा भगवान दास, ये भी सिंध के गाजी थे, ये भी सिंध के बहादुर लोग थे। उन्होंने आपको कानून भी दिया, उनका भी हाथ है हमारे आईन में। आज उन्होंने सिंध का क्या बनाया? आज उन्होंने सिंध फिलिस्तीन और करबला की तरह बनाया, जहां पे हम पानी के लिए भीख मांग रहे, जहां पे हम कहते हैं कि हमें एक टुकड़ा का पानी दो। भाई हमें पूरा दरिया दो, दरिया भी हमारा है। प्रिया कुमारी सिंध की बेटी है, प्रिया कुमारी हम सब की बेटी है। प्रिया कुमारी हर सिंधी बच्ची है जो कि सिर्फ ये चाहती है कि वो एक महफूज सिंध में रहे। प्रिया कुमारी क्या कर रही थी जब वो अगवा हुए? सबील बांध रही थी, आशूरा के सबील बांध रही थी, शहजादा अली असगर के याद में सबील बांध रही थी। उस जमाने में जब यजीद गरीबों के शिकार कर रहा था तीर के साथ, सिर्फ एक यजीद था। आज मौजूदा सिंध में कई यजीद हैं जो कि हमारे बच्चे अगवा करते और उनके ऊपर जुल्म करते हैं। दरिया, हमारे सिंधु दरिया। मेरे वालिद शहीद मीर मुर्तजा भुट्टो के ऑफिस में जब एग्जाइल में था, जब इस सरकार ने कहा कि तुम जाओ इस मुल्क से, उसने कहा कि मैं जाऊंगा मगर मैं इस मुल्क के लिए जद्दोजहद करूंगा। और इनके ऑफिस में रखा होता था 2 बोतल, एक दरियाई सिंध के पानी के साथ, एक दरियाई सिंध की मिट्टी के साथ, क्योंकि वो जानता था कि वो किस मिट्टी से आता था, वो किस मिट्टी से आता था। और वो मुझे बताता था कि ये हमारे दरियाई सिंध के पानी है, ये हमारे दरियाई सिंध की मिट्टी है, एक दिन तुम भी कदम उठाओगे दरियाई सिंध में। पानी के धारा, पानी के धारा, पानी के धारा। दरियाई सिंध पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, हम सब की रीढ़ की हड्डी है। इसलिए वो दरियाई सिंध को तोड़ना चाहते हैं ताकि हम भी टुकड़ों में तकसीम हो जाए, मगर हम उनको ये करने नहीं देंगे। हम खड़े हो जाएंगे और हम जद्दोजहद करेंगे और हम इनके मुखालिफ में जद्दोजहद करेंगे। हम सब मुत्तहिद होंगे दरियाई सिंध पे। देखें हमारे जे सिंध के झंडे, देखें हमारे जमात इस्लामी के झंडे, देखें हमारे SUP के झंडे, देखें हमारे GDA के झंडे, देखें हमारे बुजुर्ग भी आए, देखें हमारे औरत भी आए, देखें हमारे बच्चे भी आए, देखें हमारे शागिर्द भी आए, देखें हमारे मौलवी भी आए, हमारे पंडित भी आए, हमारे किसान भी आए, हमारे भागरी भी आए, हमारे कोली भी आए, हमारे मेघवार भी आए। सिंध के हकीकी वारिस सब इधर आज मौजूद हैं। सिंधी अवाम, ये लोग पहले क्या सोचते थे? ये लोग पहले क्या सोचते थे कि शायद सिंधी अवाम को नहीं पता है इनकी क्या कीमत है, तो हम उनसे सब कुछ छीन लेंगे। और उन्होंने हमसे क्या छीन लिया? उन्होंने हमारे पहाड़ छीन लिया, उन्होंने हमारे जानवर छीन लिया, उन्होंने हमारे लोग छीन लिया, उन्होंने हमारे रेत छीन लिया, उन्होंने हमारे मिट्टी छीन लिया। और फिर उन्होंने कहा कि सही है, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, अभी हम इनके पानी लेंगे। मगर तुम सब ने कहा कि नहीं नहीं, हद हो गया, हद हो गया, हमें भी जीने दो, सिंधी अवाम को भी जीने दो, हमारी जान भी कीमती है।
दरियाई सिंध को भी जीने दो, बुलंद को भी जीने दो। सिंध का छटियो, सिंध आसान जो है, सिंध चोर करने के लिए नहीं है। हम एक लहर बनेंगे, हम साथ साथ हिंदू मुसलमान सिंधी अवाम साथ साथ एक लहर बनेंगे जो कि कोई भी नहीं रुक सकेगा। जिए सिंध, जिए अवाम, जिए पाकिस्तान, दरिया जिंदाबाद, नारे हैदरी। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।